श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी संजन वृंद, पूज्य माताओं बहनों और स्वामी तुलसीदास जैसे भक्त शिरोमणि राम भक्त शिरोमणि ने लिखा है, विश्व उपकार हित व्यक्त चित्त सर्वदा चक्र मदमन्य कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति, जहाँ ठहरते हैं। विश्व उपकार हित, संत विश्व का उपकार है। हम आप कर सकते हैं, अपना उपकार तो किया ही नहीं, दूसरे का उपकार क्या करेंगे। अपनी भलाई का मतलब क्या हुआ? अपने को ऐसी स्थिति में ले जाना कि फिर अहित हो न सके। अपना हित का मतलब अहित कोई कर न सके, तब हुआ हित। कोई हित अहित कर न सके तब अपना हित। महर्षि जी को, महाराज को, संत का कोई अहित करने वाला ब्रह्मांड नहीं है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं? वो दूसरे की भलाई कर सकते। और जब अपना कल्याण हो ही गया है तो करेंगे क्या? वो सोचते हैं कि ये सब तो मेरे भाई है, जो मैं था वही ये भी हैं, हमने संतों की बात मानी, हम ऐसे हो गए। हम अपना ऐसा हित किया कि कोई अहित करने वाला ब्रह्मांड में नहीं। ये तो कल हित हो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग से बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता। उनको जब कहा गया कि जर्जर अवस्था में आप दूर न जाएं, आपका शरीर इस लायक नहीं है, उन्होंने कहा कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। हम लोगों में से बहुत सत्संगी ऐसे हैं, बैठे बैठे रह जाना है लेकिन सत्संग में नहीं जाना है। आवाज आती रहेगी लेकिन नहीं जाएंगे। देखिए जस्ट उल्टा है, तो मती मारी गई। तो संत क्या करते हैं? विश्व उपकार हित व्यक्त रहते हैं, सर्वदा घमंड छोड़ करके मैं कुछ हूं, ये कुछ नहीं। पुण्य की राशि होते हैं, वो जहां ठहरते हैं वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सब देवता हैं। ये संत की महिमा है। और उनके शरण में गए बिना कल्याण कैसे होगा? उनके विपरीत आचरण करने से कैसे? उनकी बात नहीं मानने से भलाई नहीं होगी। इसीलिए उनकी बात मानना चाहिए। भलो संत संतान सुन ले, संत के शरण में है उसी को सब कुशल है। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल का कुशल सकल वैराग हुआ। काल के कुर्सी में सब है, लेकिन संत के शरण में रहने वाले की भाई। हम लोग का भाग्य है कि ऐसे महान संत का ज्ञान मिला। उनको
उनकी दीक्षा विधि दीक्षा विधि का मतलब हुआ अपने को पूर्ण बनाने की शिक्षा। दीक्षा को मतलब अपने को पूर्ण बनाने की शिक्षा। अपने को पूर्ण हम कैसे बनाए? हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण क्या है? अपूर्ण से जुड़े हुए, शरीर अपूर्ण, संसार अपूर्ण, इससे जुड़े रहने के कारण अपूर्ण। पूर्ण से जुड़ जाए तो पूर्ण हो जाए, अपूर्ण को छोड़कर स्वयं पूर्ण है। हम लोगों ने महाभारत में देखा था कि गांधारी में वो शक्ति थी सतीत्व के बल पर। उसके पति अंधे थे तो उन्होंने प्रण लिया कि मेरे पति जब देख नहीं सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। आंख पर ही पट्टी बांधी। सती की शक्ति के विषय में गुरु महाराज ने कहा, कौन कहता है नारी अबला होती है? नारी वास्तव में शरीर से कोमल होती, लेकिन एक से एक वीरांगना भी हुई है। गुरु महाराज ने कहा कि कौन कहता है नारी अबला होती है, बलहीना होती है? नारी सती पातिव्रत धर्म का पालन करे तो हाँ। प्रचंड सबला हो। ठीक है, वो बहुत याद किया है। पातिव्रत धर्म का पालन करे तो प्रचंड सबला बन जाती है। मैं भूल जाता हूँ लेकिन ये सुनकर याद रहता है। प्रचंड सबला हो जाती है। सबला ही नहीं, प्रचंड सबला। प्रकाश का प्रचंड स्रोत दिनकर है, सूर्य। वैसे ही प्रबला, प्रचंड प्रबला। तो गांधारी के पुत्र जब मारे जा रहे हैं तो सोचा कि कम से कम एक पुत्र तो मेरा रहे। तो कहा कि तुम जाओ स्नान करके आओ, लेकिन नग्न होकर। अब उनमें इतनी शक्ति थी कि अगर खुली आंख से देख ले तो शरीर वज्र हो जाए, कोई अस्त्र शस्त्र उसको घायल न कर सके। देखो ऐसी भी मां होती है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि तो गजब हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा ये मारा ही नहीं जाएगा, नहीं मारा जाएगा तो अधर्मी का राज है। धर्म का राज स्थापित कैसे? दुराचारी का राज है। तो भगवान कृष्ण ने कहा जा रहे हो? कहा कि ऐसे ऐसी बात। अरे नग्न होकर के माँ के पास जा रहे हो? अरे बच्चा नग्न रहता है तो कोई बात नहीं, तो इतने सियाने हो, कम से अपने प्राण को ढक तो लो। तो वही उसने किया तो समूचा शरीर तो वज्र हो गया। कितना भी गदा मारे, कितना भी चोट प्रहार करे, उसको कुछ नहीं होता। तब भगवान कृष्ण ने इशारा किया, इधर यहाँ मारो। आप देखे होंगे कि वहां पर जब मारा तब तो मूर्छित हो गए। ये बात तो महाभारत में हम लोग को सुनने को मिला, लेकिन कलयुग में गुरु महाराज ने ऐसा किया, ये बहुत हम लोग को मालूम है। 100वीं वर्षगांठ गुरु महाराज की जयंती समारोह 1984 ईस्वी, जब 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, उसी वर्ष जन्म शती अभिनंदन ग्रंथ गुरु महाराज के अभिनंदन में प्रस्तुत किया गया। कौन ग्रंथ? जन्म सती अभिनंदन नाम ग्रंथ है सती, सती मतलब
100, सती में नहीं, वो सती नहीं, तालत और सत मन सैकड़ा। 100वें वर्षगांठ अवसर पर डेहरी ऑन सोन के कहाँ के डेहरी ऑन सोन आपका जानवर करते हुए डेहरी ऑन सोन के रोहतास जिला कौन शीतल सरदार गुरु महाराज के पास आए। उनको विवाद तो चलता ही रहता है, पड़ोसी से तो बहुत विवाद होता है। उनको भी विवाद था, जान से मारने की धमकी। गुरु महाराज के पास आए, बहुत कम बोलते थे उसमें गुरु महाराज, अंतर्मुखी ज्यादा रहते। उनको देखा, का कौन है, काम शीतल रही डेहरी वंशन के हुए, क्या पहने हुए, धोती कुर्ता। कहा उतारो उतारो कुर्ता उतारो, कुर्ता उतारो, गंजी उतारो, धोती उतारो। अब भीतर में पेंट धोती के अंदर कहते हैं उसको उतारो। एक आदमी गमछा दे, का गमछा भी उतारो, बिल्कुल नंद हुआ क्या, बाल बांका कुछ नहीं कर सका उसके शरीर को ही वज्र बना। ये शक्ति गुरु महाराज ने, ये शक्ति उन्हीं में थी, हम लोगों में नहीं है। हम लोगों में इसीलिए नहीं है कि हम लोग को टका से प्यार है, ठीक है, हम लोग को खाना से प्यार है, संसारिक सुख भोग की लालसा प्रबल है, आत्मशक्ति जागृत करने की लालसा प्रबल नहीं है। हम लोग असली माने में भक्त नहीं हैं। जैसा भक्त होना चाहिए वैसे भक्त नहीं है। भक्त कैसा होता है, भक्त अपनी कोई चाहना नहीं रखता, किसी चीज के लिए व्याकुल नहीं रहता। भक्त ईश्वर दर्शन के लिए ललायित रहता। मैंने सुबह भी कहा, भक्त सत्य पर अटल होता है, भक्त सत्य पर अटल रहता है। भक्त ईश्वर प्राप्ति को असली धन मानता है। हाँ? हम लोग बैंक बैलेंस 15,000 रखते हैं, अब हम लोग की रुचि थोड़ी घटी है, अभी खत्म हुई है सो बात नहीं कर सकता, अभी भी है, पहुंचे वाला बात नहीं कहिएगा। हम चुप रह जाते तो होता कि स्वीकार कर लिया कि पहुंचे हुए नहीं है। कभी कभी प्रतिवाद मैं कर देता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो आप करते हैं वैसा मैं नहीं, जैसा मान लेते हैं आप वैसा कर देते हैं, वैसा मैं नहीं। हाँ, वैसा बनने की लालसा प्रबल है, मन उतना साथ नहीं देता है। मन के अंदर का कुसंस्कार जो है उस आलस पैदा करता है, अललसता है कहीं न कहीं, लोग से फंसना नहीं अब फंसता है। किनके दरबार में हो समझ में आया, उनकी कृपा दृष्टि पड़ी जाए तो शरीर वज्र हो जाए, कोई अस्त्र शस्त्र कोई प्रहार बिगाड़ नहीं सकता।
तो संत ऐसे होते हैं। संत हर स्थिति में रक्षा करते हैं। आप याद करते हैं तो सुन लीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? गुरु के आदेश में अगर हैं तो गुरु महाराज आपके पहरा कर रहे हैं। 85 ईस्वी में हम लोग सुने थे, मेजर साहब बराबर सुनाते थे। मेजर साहब कृपाघट गए थे, वहीं पर इसे मालूम हुआ। गुरु महाराज की मौज हो गई, कहा कि देखो जी मकई के भुट्टा खाने की इच्छा है। तो चले कहाँ? बांका के तरफ का कोई सत्संगी था, उधर मौका करके देखा, काफी जाते चले गए। जब चले जा रहे हैं तो जिस जीप से जा रहे हैं वो जीप का एक साइड वाला दोनों पहिया ऐसे रोड से नीचे और ऐसे हो गया। अब गाड़ी उलटने ही वाली है। गुरु महाराज कृपाघाट में 2 बजे आराम कर रहे हैं, सेवक सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं गिरा तक केना गिरे छ, गिरा तक केना गिरे छ, हमर लाठी लागल छै। लाठी दीवार सटा, लाठी लागल छै। ये शब्द गुरु महाराज बोल रहे हैं। सेवक को हो रहा है कि गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं। मैं लेटे हुए हैं तो गिरा तो कहाँ के गिरे छे जे लाठी लागल है। लेकिन उनकी शक्ति को लोग जानते थे कि कहाँ क्या बदल कर रहे पता नहीं। लेकिन जब मकई का भुट्टा लेके आए तो कहा कि बहुत देर हो गई आपको। आज देर हो गई तो देर हो गई, आ गए यही काफी है। ऐसी ऐसी घटना घटी। हम लोग तो कितना गड्ढे में गिरते, हाई लेवल, उसके नीचे एकदम बिल्कुल गड्ढा, कितना फीट नीचे, उसमें चले ही जाते। गुरु की कृपा से बचना। कै बजे की घटना? कहा 2 बजे के लगभग। कहा 2 बजे गुरु महाराज कहे थे कि गिरा तक केना गिरे था, हमार लाठी लागल। तो गुरु महाराज कृपा घाट में लाठी लागल से बांका। महाराज की जय। करो चमत्कार, जीवन में अनुभव करोगे। वो भुट्टा वाला ही आगे महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, आप भी करेंगे। खूब प्रेम से गा करके लीन हो जाइए। गुरु महाराज की प्रार्थना गाते एक शब्द को 3 बार गाइए, उसमें डूब जाइए। गाते हो रे, दीक्षा लिया है, सत्संग करते हो, स्तुति प्रार्थना, ठीक, बहुत अच्छा। क्या नाम है? कहाँ घर है? मजवा। और तब तो असली जगह का है। गुरु महाराज के जन्मभूमि का है। लेकिन कोई बात नहीं, जन्मभूमियों में तुम सौभाग्यशाली। तालाब में कमल का फूल रहता है, भौरा दूर दूर से आ जाता है, लेकिन उसकी जड़ में जो मेढ़क होता है ना, उसको कमल फूल से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो मझुआ में जन्म लेने से क्या होगा? यदि गुरु महाराज के शरण में नहीं आया तो जन्म लेने से तुम सौभाग्यशाली हो, मझुआ के हो, और सुगंध से सुगंधित भी अपने को कर। बड़ी महिमा है सत्संग की, सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोग उतना करते नहीं, हम लोग उतना मानते नहीं, हम लोग उतना अपनाते नहीं हैं। गुरु महाराज ने जो कहा उसको उतनी गहराई से विचारते नहीं। गाते हैं, सुनते हैं, विचारते नहीं। विचारते भी हैं तो अमल नहीं करते। अमल नहीं करते हैं, इसीलिए दरिद्र बने हुए, इसीलिए दुखी बने हुए।
इसीलिए उपेक्षित। समझ में आ रहा है? अपनी कमजोरी हम अपने आप बुला रहे हैं। हमको किसी ने कमजोर नहीं बनाया, हम कमजोरी को निमंत्रण दे रहे हैं। समझ रहा है? जी। अरे जो पुरुषार्थ करेगा, जो परिश्रम करेगा, जी जान लगाएगा, सफलता उसके पीछे पीछे चलेगी कि नहीं चलेगी? सफलता चरण चूमने के लिए विवश है। सफलता देवी आपके आलिंगन करने के लिए, चरण धोने के लिए हमेशा तैयार है, बशर्ते कि पुरुषार्थ करो, कटिबद्ध हो जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा स्वामी विवेकानंद? प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। एक तो प्रतिज्ञा समझ ली, उसमें भी दृढ़, समझ रहे हो? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। सत्संग नहीं करो, ध्यान नहीं करो, ये गलत सब। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्या? या तो परमात्मा को पाऊंगा, या पाने के प्रयत्न में प्राण की आहुति दूं। क्या बात करते हैं? देखो कैसा हौसला होता है भक्त का। पहुंचे हुए आप हमको कह रहे हैं, पहुंचे हुए वही होगा जो उसका ऐसा संकल्प होगा, पहुंचेगा वही जिसका ऐसा संकल्प होगा। मैं जान दे दूंगा लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। कहा कि संसार तो शून्यवत है। संसार क्या है? शून्यवत। शून्यवत है, इससे तो कुछ मिलना नहीं है। हम लोग को लगता है कि इससे बहुत कुछ मिलना है, ये चीज हुआ है, ये चीज बाकी है। असली ज्ञान तो तब होगा जब इस शरीर से खींच करके जमदूत लेके चलेगा। संसार शून्यवत है, सब उड़ता जा रहा है, सब विलुप्त होता जा रहा। जा रहा है। कल का यौवन आज कुरूपता में बदल गया। कल की कलकड़ी आज असहाय अवस्था में बदल करके लाठी लिए हुए चल रहा है कि नहीं? कुछ वर्ष पहले जो जवान था, कड़कर था, आज लाठी लेके झुके चल रहा है। और हम लोग की भी वही स्थिति आगे पीछे आने वाली है सबकी। तो सब कड़कड़ी मिटने वाली है, छिनने वाली है, खत्म होने वाली है। जो आज फूल खिला हुआ है, कल मुरझा जाएगा और परसों सूख जाएगा और वह विनष्ट होगा। संसार में सब उड़ता जा रहा है, इससे कुछ पाने की उम्मीद नहीं है। इससे इतने पाने की उम्मीद है कि शरीर के लिए ही कुछ दे देगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे सकेगा। तुमको भरमा के रखेगा, तुमको धोखे में रखेगा, फंसा के रखेगा और फिर तुमको कूटेगा। कितने बार रोए हो, ख्याल है? कितने बार छटपटाए हो जीवन में कि नहीं? कष्ट में। अरे बचपने में लोग छटपटा के आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। रोना क्या है बोलो तो? दुख की, कष्ट की निशानी है, दुख की निशानी है। इसका मतलब बच्चे को माँ के पेट से निकल के आने में संकीर्ण रास्ते से माँ को ही कष्ट नहीं हुआ है, बच्चे को भी कष्ट। रोना कष्ट की निशानी। जीवन में रोते रहे हैं, कितनी बार रोए इसका ठिकाना नहीं। कितनी बार रोओगे इसका ठिकाना नहीं है। इन दुखों से छूटने के लिए गुरु महाराज ने सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? माया बद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार नाना जीव के सब दुखों का कारण है। सब दुख का कारण क्या है? माया बद्ध होकर
आवागमन, शरीर में आना, कुछ दिन रहना, फिर चला जाना, बार बार आना, बार बार जाना, यही दुख का कारण है। और मायापन, धोखा में धोखा। बच्चा सोचता है, बच्चा बहुत छोटा रहता है तो माँ की गोद में प्रसन्न लगता है, और थोड़ा बच्चा रहता बढ़ता है तब बच्चा बच्चा को खोजने लगता है। अब बच्चा बच्चा के लिए रोता है, पहले माँ के लिए रोता था। अब मैं देखता हूँ होती है तो बच्ची पड़ोसी बच्ची के साथ खेलने के लिए रोने लगती है, जाने लगती है, रोको दादा, रोको दादा, उसके साथ खेलेंगे। खिलौना से प्रेम है, कहती कि चाय बना के दादा देते, तो खिलौना वाला चूल्हा है, चूल्हा लाइटर है, खिलौना वाला कप है, बूटे के ऐसे ऐसे करेंगे, चीनी दे दिया, दे दिया, लो दादा, उसी में खुश है, उसकी बुद्धि ऐसी है कि वही खुश है। थोड़ी बुद्धि हुई, हम जैसे हम विचारने लगे कि अरे पिताजी को 12 बीघा जमीन है, हम 3 भाई हैं, पिताजी को 12 बीघा जमीन में तो ठीक से हम लोग को मेंटेन नहीं हो रहा है, हम 3 जगह टुकड़ा हो जाएगा तब कैसे सुख से रहेंगे। देखा कि पढ़े लिखे लोग अच्छे से रहते हैं, पद पर रहते हैं, तो किसी के कहने की जरूरत नहीं थी, अपने आप इतनी इंटेंसिटी हुई कि पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 12 बजे रात क्या, 2 बजे रात क्या, नींद टूटना, बैठने लालटेन जला के पढ़, क्लास में अच्छे से अच्छे करना, मन में ये रहना कोई जाति दूसरा जाति फर्स्ट कैसे करेगा, कहता था वो जाति बहुत संस्कारी होता है। तो वो जाति क्या होता है, वो जाति कौन चीज़ खाता है जिसका दिमाग तेज हो जाएगा, हम फर्स्ट करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। मन में चैलेंज आता था किसी जात के स्टूडेंट के, उससे ज़्यादा नंबर मिला। कैसे प्राप्त हुआ? पुरुषार्थ, परिश्रम से। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। सिंह भी बैठा रहेगा तो मृगा उसके मुंह में आ जाएगा कि तुम हमको खा लो नहीं, उसको भी खोजना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। इस श्लोक में यही कहा गया, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि, किसी कार्य में सफलता उद्यम परिश्रम पुरुषार्थ से ही होता है। पुरुषार्थ को महाराज ने किया, शरीर की परवाह नहीं है, शरीर पीला हो गया, एक शाम भोजन करके शरीर की रक्षा की। स्वामी विवेकानंद ने ही दूसरे जगह कहा, अमृत नहीं मिले तो कोई कारण नहीं कि हम विष पी गए। समझ रहा है? संसार का मतलब विष है, संसार का मतलब विषय है, विषय का मतलब रंग रूप रस गंध विद्या ये सब स्वाद। 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, इससे संबंधित सारा चीज क्या है, विषय है, वही संसार है। संसार माने क्या, रूप रस गंध स्पर्श। संसार का माने पृथ्वी है, जल है, सब जो देखते हैं वो सारी चीजें 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण होता है। ये क्या है, ये धोखा है, ये विष है, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा है लेकिन भीतर में विष भरा, देखने में आकर्षक है, देखने में आकर्षक होता है, रोशनी, पतंगा उस पर जा करके मर जाते, उसको पाने की कोशिश करता है और जल जाता है। हम लोग इस संसार के चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों बार दुख भोगे हैं, लेकिन फिर भी उधरे जा रहे हैं। मृगवादी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप
स्वरूप है, निज सूरत निज को सूरत इससे को इनसे हटा प्रभु मेल लगाना। मृगवारी हरिण को रेगिस्तान में प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण बालू की रेत पर पानी नजर आता है, महसूस होता है, अंदाज लगता है कि पानी है। बीच रोड पर इस गर्मी के दिन में तेज गाड़ी अगर चल रहा है, आगे तुम देखोगे तो है तो पिच रोड, लेकिन उस पर पानी जैसा दिखाई पड़ता है। अभी हाल में भी मैं देखा, जब बख्शिश्याम गया था और लौट रहा था, जाने के समय देखा, आगे में क्या लिखा है, पिच रोड, लेकिन उसमें ऐसी चमक आती है कि लगता है वहाँ पानी। ऐसे ही लगता है कि संसार की चीजें सुखदाई है, लेकिन ये सुखदाई नहीं है। ये संसार की चीजें सुखदाई नहीं है, क्षणिक सुख दे करके झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल के दुख में कुछ गोद। सत का संग सत्संग, सत्य को जिसने पाया वो संत। संत जो होते हैं वो उनकी वाणी सत्य होती है, वो सत्य से मिलने का रास्ता बताते, सत्य को पाने की भूख जगाते हैं। इतनी बात का तो ध्यान करने का मन होता है कि नहीं? अपने आत्म स्वरूप को जब शक्ति को जगाने की इच्छा होती है कि नहीं? जब भी करें तो संतों की वाणी विचार सुन करके लालसा होती है कि हम भी कहाँ फंसे हुए हैं, हमको भी ये करना चाहिए। तो सत्संग जो है प्रेरण करता है, ज्ञान चक्षु देता है, विचारने की शक्ति देता है, विवेक उत्पन्न करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग भक्ति भी नहीं हुई। ठीक है, बिनु सत्संग भक्ति न, विवेक होगा वही भक्ति करेगा। विवेक का मतलब क्या होता है? 3 नंबरा चीज को छोड़ो, 1 नंबरा चीज को पकड़ो, इसका नाम है विवेक। हंस को विवेक की मूर्ति कहा जाता है। हंस पानी और दूध को मिला दो, पानी को ग्रहण कर लेता है। हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन शास्त्र में है। दूध को ग्रहण कर, दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। जो मूल्यवान है उसको ग्रहण करे। इसी तरह संत को परमहंस क्यों कहते हैं? वो हंस तो दूध है, पानी को नमक करता है। और संत क्या करते हैं? इस संसार में से सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, जिसके बदौलत ये संसार है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं यदि आत्मा निकल जाए। शरीर चमकता है इसलिए कि उसके अंदर आत्मा है। अगर 10 दिन पहले निकल गया रहता तो शरीर जल गया, सड़ गया। तो संसार में असली चीज क्या है? शरीर में असली चीज प्राण है, आत्मा है, और संसार में असली चीज परमात्मा है। तो परमात्मा ही असली चीज है, ये कैसे जानोगे? सत्संग में ही जानोगे। संत के विचार को सुनने से ही ये बुद्धि आएगी, विवेक आएगा। और नहीं तो पैसे को सब कुछ समझोगे। पैसा के लिए मत पूछिए। भाई भाई का दुश्मन, पति पत्नी का दुश्मन। हाँ, पैसा दहल तो बेर बढ़िया है, नहीं दहल तो फिर देख लो। ये चाहे से क्या लो तो बेर बढ़िया, नहीं करो तो देख। पत्नी रहती पति, सब स्वार्थ का यार है। आपके लायक सेवा की कोई चीज नहीं है तो आपको चाहने वाला कोई नहीं। आपका शरीर किसी काम का नहीं, आपको कोई क्यों चाहे? भगवान उठाइए ले आप यही क्या कर रहते तो सेवो कर भारियों लागे।
बहुत कम लोग हैं ऐसा बेटी को बाप के विरोध में ऐसा नहीं सोच सकते। बेटी असहाय अवस्था में सेवा करती है और चले जाने पर बिलक बिलक के रोती है। हमने देखा है कि आप कर सेवा करें। अरे असहाय अवस्था में भी पिता को मरने के बाद वह बिलक बिलक के छाती पीट के रोती है। ये भी मैंने देखा है। लगता है कि सच्चा प्यार वही करती है। साईं बाबा कहते थे यकीन करो सेवा के लायक तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें चाहने वाला कोई नहीं। अपने को शक्तिशाली बनाना सत्संग से ही संभव है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है। गुरु महाराज की पंक्ति है क्या है? सत्संग उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाता। ज्यादा उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति का शिखर शिखर ऊपरी भाग, उससे ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं। उत जोड़ नति, उत जोड़ धार उद्धार। ठीक है जी। ऊपर की धार पकड़ो तो उद्धार होता। उद्धार शब्द बोलता है कि ऊपर के धार पकड़ो तो उद्धार होगा। उद्धार होगा। उद्धार शब्दे बोल रहा है। लोग को पते नहीं है कि भारत के एक एक शब्द में क्या रहस्य छिपा हुआ। मेरे यहाँ तो शिक्षिका रहती है। एक ने कहा कि प्रणाम सर, एक ने कहा कि गुड मॉर्निंग। हमने कहा कि दोनों में क्या फर्क? विचारो, गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह अच्छा है। ये सब क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अच्छा हो। हम कहीं क्यों आशीर्वाद दे रही है क्या? उसमें कोई दम है? और नमन का मतलब, नमस्कार का मतलब, प्रणाम का मतलब झुकना होगा। झुकने में हम झुकेंगे, किसी के सामने झुकेंगे तो आशीर्वाद होगा। तो झुकने में अब गुड मॉर्निंग कहने में देखिए कितना फर्क है। भारत के एक एक शब्द जो हमारा देश का शब्द है, उस शब्द में बहुत बहुत रहस्य छिपा हुआ है। ऊपर की ओर झुको तो उन्नति होगी। ऊपर मतलब परमात्मा। शरीर में नीचे में पिंड है, ऊपर में ब्रह्मांड है। ऊपर ले जाइए अपने को तो उन्नति होगी, या नहीं तो नीचे जाओगे तो उन्नति होगी। ठीक है जी। ये शब्दे बोल रहा है। ये अर्थ का तो तुमको यूनिवर्सिटी वाला बता देगा। बोलो इस शब्द के तो हमें जाने की उसको कोई गुरुए नहीं मिला है। अंदर सूझबूझ हुई है। ये सूझबूझ होती है सत्संग से। शब्द के रहस्य को खोलता है सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि सूक्ष्म होती है साधना से। बुद्धि सूक्ष्म होती है सूक्ष्म की ओर जाने से। समझ में आ रहा है? बुद्धि सूक्ष्म होती है सूक्ष्म की ओर जाने से। सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। इतनी सूक्ष्म है कि हवा को तो हम लोग चमड़े के द्वारा महसूस कर लेते हैं कि हवा बह रही है, पत्ते हिल रहे हैं, लेकिन गर्मी उससे सूक्ष्म है। गर्मी पत्थर में घुस गया, हवा उसमें नहीं घुसेगी। और गर्मी से भी पतला कौन है? सबसे पतला ब्रह्मांड में अगर कोई चीज है तो वह है आत्मा। सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। घुसा हुआ, व्यापक भी है, और जितना चीज है सब में घुसा हुआ है, और उसके बाहर भी है। कितना बाहर है? अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम उसी अनंत परमात्मा के अंश, और उसकी प्राप्ति इस शरीर में होगी। किधर जाने से? टीका जो लगाई हो, बिंदी जो लगाई हो, वहीं पर ऊपर जाने का रास्ता खुलता है। संत महात्मा ने
ऐसी चीज बना दिया कि लोग संसारिक दृष्टि से उसको करते हैं। तुलसी का गाछ लगा दिया, पीपल के गाछ लगा दिया, पूजा करवा दिया। काहे के लिए? वो बहुत जरूरी है। 1966 में सत्संग हो रहा था। सिपाही बाबा का चर्चा में बराबर करता हूँ, मैं उनके घर पर भी गया था। मैं अपने गाँव में 79 इसीलिए सत्संग में उसके द्वारा भंडारा करवाया था। 1986 ईस्वी में जहाँ कलेक्ट्रेट है वहाँ पर कुछ नहीं था, ईरान था, वहाँ पर सत्संग करवाया तो वहाँ पर भी भंडारा वेद व्यास कॉलेज में 95 में वहाँ पर 3 जगह तो मैं अपने से उनका सहयोग लिया। उनके यहाँ जब गया था या उनसे फिर बार बार मिला, बताए 1966 ईस्वी में सत्संग हो रहा था। एक पीपल का गाछ जलावन के लिए चुना गया। 18 हाथ का उसका फेंटा था, 18 हाथ। पीपल को पहले लोग नहीं काटते थे, पूज्य मानते, लेकिन सत्संग में एलोवेरा के नहीं, सत्संग में काट सकते थे। हम लोग बहुत जब छोटे थे, जवान थे, तो उसका पीपल को सिर्फ पूजा में ही काटता था, ये सत्संग के लिए कोई नहीं काटता। 18 हाथ का फेंटा वाला गाछ था, उसको काटने के लिए मजदूर मंगाया गया। मुसलमान भाई लोगों से मजदूर सब, उसने बताया कि गाछ को जब काटा, गाछ जब गिरा तो गाछ पर बगुला बहुत था। बगुला बहुत था। बगुला का घोंसला वगैरह होगा, जब भी वो बगुला उस पर बहुत था। ये लोग पकड़ने के लिए दौड़ा, तब पकड़ने के लिए दौड़ा जो मजदूर सब था, ये इसका भीतर व्याकुल हो गया कि इसको तो पकड़ लेगा, इसको तो मार देगा, इसको तो खा जाएगा। हम ही गाछ कटवा रहे हैं, पाप हम ही पर लगा। हे गुरु महाराज, हे गुरु, कहाँ से मधुमक्खी आया और सबको जब मधुमक्खी का डांस कैसा होता है मालूम है ना, देह फुला देता है। वो मधुमक्खी जब काटने लगा तो सब फेंक करके भाग, जान बचा। गुरु महाराज को जाके कहा, गुरु महाराज उनकी तो मौज ही थी, इन्होंने गुरु महाराज को पुकारा, वैसी घटना हो गई। आप जब कभी पुकारोगे हृदय से, वैसे नहीं होगा। सुख में ऐठोगे, दुख में पुकारोगे, सुख में भी इनकी बात मानो, तब दुख में पुकारो तो रक्षा होगी। ठीक है ना? खाली सुनने के लिए आती है और साथ करने के लिए आती है। ये सब बात सोच लो, विचार लो, गांठ बांध लो। गांठ बांधती है, डर नहीं बांधती। बुढ़िया लोग गांठ बांधती थी, हम लोग की दादी गांठ बांधते थे। तो साड़ी के अचला में पैसा को बांध देती, ये कहीं गिरने वाला मेला में जाती है, खोल के ये पता गांठ मानिए, मतलब किसी भी हालत में मौत से निकले नहीं। किसी भी हालत में सखी सीख सुनी गुनी गांठ मानो, ठाठ ठक सत्संग करे। किसने कहा? तुलसी साहब ने कहा। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब, देवी साहब के गुरु संत तुलसी साहब। संत तुलसी साहब कैसे थे? ऐसे थे कि देवी साहब के पिताजी को संतान होता था, मर जाता था, कई संतान हुआ, मर गया। अब बाबा देवी साहब की मौज हो गई, कहा कि इस बार तुम्हारे यहाँ ऐसा जन्म लेगा अच्छा, जो अपने ज्ञान से सभी धर्म के लोगों में प्रचार हो। उसको संतान नहीं मानना, उसको अवतारी पुरुष मानना। और जब
साल भर के बाद आए, जन्म हो गया। फिर कुछ दिन के बाद जब आए तो कहा कि इसको गुरु की जरूरत नहीं होगी, उसके मस्तक पर हाथ दे दिया और अपनी शक्ति उसने दे दी। दीक्षा की जरूरत नहीं होगी। गुरु क्या नहीं कर सकते। उस अबोध बच्चे में, छोटे बच्चे में वो ज्ञान भर दिया, उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु महाराज तो कितना भटके, 5 वर्ष तक भटकते रहे, 1904 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक, तब ये ज्ञान मिला। मुफ्त में मिल गया, तुम लोग को मुफ्त में मिल गया। तो ऐसे थे तुलसी साहब। वो क्या कहते हैं? सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग। ठाठ से सत्संग का है। दुनिया में बैठे हो, न सजल न रहता, न धजल रहता, तो लगा दो पंडाल, लगा दो स्पीकर, सजा दो। क्या हो रहा है? जिसको भी नहीं जाने का मन, उसका भी मन हो जाएगा कुछ देर यहाँ बैठे। अच्छा देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। लोगों के आकर्षण बढ़ाने के लिए ये सब चीज भी जरूरी है। तो बाबा तुलसी साहब क्या कहते हैं? गांठ बांध। इसीलिए गांठ बांधो तो समय पर काम दे, समय पर काम देगा। असली धन है। संत का ज्ञान जो है वह ज्ञान परमात्मा से मिलाता है, और परमात्मा को पाने के बाद कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता। परमात्मा ही हो जाता। परमात्मा को पाने के बाद परमात्मा हो ही जाता। ये सत्संग किस लिए है? इस जीव को ईश्वर बनाने के लिए। जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलने की भूख जगाने के लिए, उस रास्ता पर चलना क्यों जरूरी है ये बताने के लिए। संसार विषरस भरा है, संसार धोखा भरा है, संसार दुख का कारण है, संसार दुख का धाम है। निज तन छुटी जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। ये दुख की नगरी है। कोई दुख से बचा नहीं, शरीर में कोई रहेगा नहीं, दुख होगा संभव नहीं। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। आप तो बूढ़े लोग चल लो, आप की करो, क्या करो, मंत्र लो तो खूब जपो। कोई जपे नहीं जपे अपन जाने। पति छे तू अपना दे, हम छे दसना, कते से मैं, कते से बाप, कते जले। कोई किसी का साथ रहने वाला नहीं है। धर्मशाला में रात भर के लिए लोग मिलता है, होटल में 2 दिन 4 दिन रहता है। अच्छा आदमी है तो प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है। जीव को जीव से मिलन होता है और जीव से जीव का विचलन हो जाता है। नदी नाव संजोग इसी को कहते हैं। नदी नाव संजोग मतलब क्या? नदी में नाव पर चढ़े हैं हम लोग, किसी को इधर जाना है, किसी को उधर जाना है, लेकिन नदी में कुछ देर एक साथ रहते हैं। इसी तरह परिवार में कुछ दिन साथ रहते हैं और फिर सब जीव अपनी अपनी दिशा में चला जाता है। मनुष्य वाला काम करोगे, मनुष्य शरीर मिलेगा। जो विद्यार्थी पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, सुबह पढ़ाएगा, और उसको अपने भी होगा कि हम सरकारी चाहिए। कितना विद्यार्थी हमारा नहीं समझ में आवे, समझ नहीं रहो, हमारा सही नहीं निकला। कितना फोकस बात होता है, बाप की खर्चा हो रहा है। IAC का विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, बड़े ऊंचे जगह में पैसा कोचिंग चला रहा कर रहा था। बाप आया, बेटे के साथ आए, कहा कि प्रैक्टिकल से कैसा मदद चाहिए। लेकिन कहाँ पढ़ता है? कोचिंग में यहाँ पर मेडिकल की तैयारी कर, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। 8वां क्लास का केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं जान रहा है। समझो कि काहे नहीं जा रहा है कोचिंग, लेकिन कोचिंग कर रहा है। काहे हम कोचिंग में है?
घुटा में है, ये शान दिखाता है। अरे जो बोझ नहीं उठा सकती हो वो बोझ उठाने की बात मत करो। समझ में आवे तो सीखो, नहीं समझ में आवे विषय बदल लो। किसी भी विषय में अच्छा करने वाला ऊंची से ऊंची कुर्सी पर जाता है। मैथिली में टॉप करके कलेक्टर नहीं बना है क्या? संस्कृत में टॉप करके कोई कलेक्टर नहीं बनता है क्या? किसी भी विषय में अच्छा नंबर लाओ, किसी भी विषय का अच्छा नॉलेज रहेगा, किसी भी कंपटीशन में ऊंचा नंबर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पद पर चले जाओ। फिजिक्स के प्रोफेसर ने बेसी दरमाहा, मैथिली वाला का कम दरमाहा, सबको एक समान। किसी भी विषय में अच्छा करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय चुनकर के उस क्षेत्र में अच्छा करे। मनुष्य शरीर में सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है? हम अपने को ईश्वर की ओर ले चले। या तो हम पाएंगे या पाने के प्रयत्न में प्राण गंवाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए, प्रतिज्ञा करने के लिए किसने सलाह दी? स्वामी विवेकानंद। तो ये सत्संग की यही विशेषता है। ये सत्संग का बड़ा फल है। ये गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? अब दूध बूझे को घर लावे सो जन हमको भावे। किस पर प्रसन्न होगा? आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, मान लीजिए, अब कोई उसको अच्छा बना दे, आप उसको पूजिएगा नहीं पूजिएगा? किसी का बिगड़ेल बेटा है, उस बिगड़ेल बेटे को अगर कोई ज्ञान दे करके, सद्बुद्धि दे करके सही रास्ता पर ले आवे तो उसकी पूजा होगी कि नहीं? सम्मान तो होना ही है। सम्मान के बदले पूजा करेंगे, पूजनीय मानेंगे। हम लोग जब छोटे थे या स्कूल के पंडित जी जब आते थे, गुरु जी, परिवार के बड़े से बड़े लोग उनको पूजनीय दृष्टि से उठ के खड़े हो जाते थे, कुर्सी बैठने के लिए देते थे। बड़े से बड़े आपके बड़े धनवान व्यक्ति को मैंने देखा है कि गुरु जी का क्या इज्जत होता है। ज्ञान दाता है वह, बच्चे का जीवन निर्माण करता है वह। इसी तरह से ईश्वर के संतान सभी है। उस संतान को भूले भटके आदमी को, जीव को इस राह में जो लाता है, ईश्वर उससे प्रसन्न होता है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया, आपके भाई की कोई सेवा करे, आप अपने ही भाई की सेवा करें, आपके पिता प्रसन्न होंगे ना? अब भाई का अगर तमाशा लगाइए, भाई का कष्ट दीजिए, भाई को सताइए, तो बाप खुश रहेगा क्या? माँ खुश रहेगी क्या? ईश्वर सबके माँ बाप वो खुश कब रहेंगे? जब हम अपने भाइयों पर, एक दूसरे पर स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, अपना करेंगे, एक दूसरे की उन्नति में सहायता करेंगे। तो सबसे बड़ी उन्नति क्या है? उन्नति तो भी बताएंगे। ऊपर में उन्नति है, अंदर में चलो तो उन्नति है, और नीचे में चलो तो अवनति। नीचे में सुख खोजो, बर्बाद हो जाओ। नीचे में सुख खोजने वाला नीच होता है। एक नई परिभाषा मैं दे दिया। नीचे में सुख खोजने वाला नीच बुद्धि का है, ऊंचे में सुख खोजने वाला उच्च बुद्धि का है। संत ऊंचे में सुख खोजता है। संत आँख से ऊपर इंद्रियों में सुख नहीं खोजता है, इंद्रियों से ऊपर उठ करके आत्मा के तरफ बढ़ने में अपनी उन्नति समझता है। तो ऊपर जो जाना चाहे वो उन्नत बुद्धि वाला है, उन्नत दशा को पाएगा। तो नीच बनना है कि उच्च बनना है? माने मन अपने बुद्धि में गांठ बांध लो कि नीचे सुख नहीं खोजना है। नीचे सुख खोजने का मतलब बर्बाद होना है। नीचे कुछ सुख खोजने का मतलब दुर्दशा को आमंत्रित करना है, कमजोरी को आमंत्रित करना है, शिक्षी बन जाना है, अपना जो तत्व है रस उसको समाप्त कर देना है। ये सब ज्ञान सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक नहीं।
राम कृपा बोलो। सुलभ न सो मुद मंगलमय संत समाज जो जन जंगम तीरथ मुद मंगल, मुद किसको कहते हैं? आनंद आनंद। और मंगल कल्याण कल्याण। कल्याण किसको कहते हैं? बोलते किसको कहते हैं? किसी प्रकार की भौतिक एवं आध्यात्मिक कष्ट न बाकी न रहे। किसी प्रकार का कष्ट, शारीरिक आध्यात्मिक भौतिक कोई कष्ट, मानसिक कोई कष्ट बाकी न रहे। नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं। समझ में आया? बोलो तो क्या बोले? प्राप्त हो जाए और उससे भिन्न होने का अवसर ना आवे, कभी भी वो छूटे नहीं। नित्यानंद ब्रह्मानंद, जो आनंद कभी खत्म न हो, जिस आनंद से हमको कोई हटा न सके, वो आनंद पाना ही कल्याण पाना। एक किसने कहा? एक गुरु महाराज का शब्द है। नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं। ये कहाँ मिलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं इसको संतों की वाणी में खोलो, ये सत्संग से ही होगा। तो अपने भी कीजिए, लोगों को भी कीजिए, कराइए। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ सिकंदर बाबू और उनके परिवार को। ये मामूली यज्ञ नहीं है, इस यज्ञ से बड़ा कोई जग नहीं। कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता है। परमात्मा का गुणानुवाद है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। सर्वश्रेष्ठ कौन? परमात्मा। उसमें उसका जो ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान से लाभ होता है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। सर्वश्रेष्ठ को पाएंगे और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का दान यहाँ से मुफ्त रूप में आप लोगों ने दिलाया, आयोजन किया। इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ जग किया, जिसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, चाहे गुप्त या प्रकट। गुप्त या प्रकट होकर के संत आते हैं। समझिए संत, अरे संत जिसके पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश चलते हैं, वो आते हैं सत्संग में। जीवन मुक्त ब्रह्म पर सरित नहीं ध्यान जे हरि कथा न कर पाषाण। हम लोग का अहोभाग्य है कि इतनी देर तक संतों के ज्ञान गंगा में हमने कहा, आपने सुना, चाहे कहा चाहे सुना, मन कहाँ रहा? इस सद्ज्ञान से भींगता रहा, सद्ज्ञान से अंतःकरण भींगता रहा। साबुत असर अगर कपड़े पर जाता रहेगा तो साफ होता रहेगा, भीतर भी हम लोग का साफ होता है। पानी अगर पड़ता है सूखे वृक्ष में तो हरा भरा हो जाता है, उसको ताकत मिल जाती है। मरने वाला गाछ भी हरा भरा हो जाता है। तो मरनासन अगर अंतःकरण है तो उसमें भी जान आ जाता है। इसीलिए मुर्दे में भी जान फूटता है। कौन? सत्संग। श्री सद्गुरु महाराज।